अक्सर आप ऑब्जर्व करते होंगे कि कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है कि प्रॉब्लम को कैसे फेस करना चाहिए और हमेशा खुश कैसे रहना चाहिए। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं आपको खुश रहने की बस एक टिप दूंगा, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप हमेशा खुश रहेंगे। पहले जानते हैं कि खुश रहना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस दुनिया में दो तरह की रियलिटी होती है। पहली ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी अर्थ, फायर, स्काई, एयर और वाटर। ऑब्जेक्टिव रियलिटी हर किसी के लिए एक बराबर होती है। दूसरी होती है सब्जेक्टिव रियलिटी। दुनिया में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है और उस सिचुएशन को हम कैसे फेस करते हैं, ये होती है सब्जेक्टिव रियलिटी। और यही रियलिटी आपके खुश और नाखुश होने में फर्क डालती है। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार एक फैमिली में ग्रैंड मदर एक्सपायर हो जाती है और ग्रैंडफादर अकेले रह जाते हैं। ग्रैंडफादर सोचते हैं कि अब वो अपने 3 बेटों के घर में से किसके घर जाएं और डिसाइड करते हैं कि वो किसी के घर नहीं जाएंगे, बल्कि अपना खुद का एक नया घर खरीदेंगे, क्योंकि अगर वो पुराने घर में रहते तो उनको अपनी पत्नी की याद आती। अब वो एक मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर उनको एक नया घर बताता है। मैनेजर कहता है कि उस घर की सीलिंग इटालियन डिज़ाइन है। दादाजी कहते हैं, मुझे इटालियन डिज़ाइन पसंद है। फिर मैनेजर कहता है, उस घर की कारपेट मैक्सिकन स्टाइल में है। दादाजी कहते हैं, मुझे मैक्सिकन स्टाइल पसंद है। मैनेजर कहता है, उस घर में एक बहुत ही खूबसूरत फायरप्लेस है। दादाजी कहते हैं, मुझे फायरप्लेस बहुत पसंद है। मैनेजर को दादाजी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य होता है और वो उनसे पूछता है, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको सब पसंद आ रहा है, अभी तक आपने उस घर को देखा नहीं है, फिर आपको सारी चीज़ें कैसे पसंद आ गई? दादाजी कहते हैं कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से सोचें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें खुश रहने के लिए अपने पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। खुश रहना या दुखी रहना एक चॉइस है, और जो व्यक्ति हमेशा खुश रहना चाहता है, चाहे उसकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना आ जाए, वो हर सिचुएशन में खुश रहना चाहता है और इसलिए वो खुश रहता है। और सेम यही अप्लाई होता है दुखी रहने वालों के लिए। दुखी रहने वाले लोगों की लाइफ में चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, ऐसे लोग कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं जिसके कारण वो दुखी रहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जिस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग भी इस बात को समझ जाते हैं, मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैनेजर जब दादाजी को उस घर के बारे में बता रहा था, तो वो उस घर के बारे में सारी अच्छी चीज़ें बता रहा था। और हर बिजनेसमैन ऐसा करता है कि वो अपने बिजनेस के बारे में सारी अच्छी चीज़ें बताता है, जिससे उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है और अगर हम उस सिचुएशन के केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि जिस नौकरी से उसे निकाला गया है, उसे इससे कहीं ज़्यादा बेहतर नौकरी मिलेगी। और जब आप इस टिप को अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, तो जिस सिचुएशन से लोग बहुत दुखी रहते हैं, उस सिचुएशन में भी आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि आपने अपने सोचने के दायरे को बढ़ा लिया है। क्योंकि अब आप हर सिचुएशन को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, और यही है सक्सेसफुल लोगों का राज। सक्सेसफुल लोग हर परेशानी को एक अवसर की तरह देखते हैं और उस अवसर का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूंगा। टेक केयर, गुड बाय।